विद्यार्थियों, हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित नरोत्तम दास द्वारा लिखे सुदामा चरित के पदों का भावार्थ समझा रहे हैं। इसी क्रम में हम उस पद का आपको भावार्थ बता रहे हैं जिसमें इस बात का वर्णन है कि सुदामा अपने मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने द्वारकाधीश जाते हैं। कृष्ण को द्वारपाल के द्वारा यह पता लगता है कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया हुआ है। कृष्ण राजकाज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं, उन सुदामा को गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद अपने अंतःपुर में ले आते हैं। विद्यार्थियों, अंतःपुर वो स्थान होता है जहाँ पर राजा और रानी के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं जाता, लेकिन कृष्ण के लिए सुदामा अत्यधिक प्रिय है, इसलिए वह अपने उस महत्वपूर्ण स्थान अंतःपुर में ले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने सुदामा का सम्मान किया। इसी समय उनके सुदामा के चरण धोने के लिए पानी एक परात में लाया जाता है। कृष्ण इतने अधिक भावुक हो जाते हैं अपने मित्र की दयनीय दशा देखकर कि वो परात का पानी तो रखा रह जाता है, उनकी आंख से जो आंसू निकलते हैं उससे ही वो सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर देते हैं। देखिए, ऐसे बिहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोई, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण कहते हैं सुदामा से, हे सुदामा, ऐसे बेहाल विवायन सो तुम पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पग कहते हैं पैरों में, कंटक कहते हैं कांटों के, जाल कहते हैं शंभु। तुम पैदल चल करके हे मित्र इतना कष्ट झेलते हुए, इतना दुख झेलते हुए तुम पैदल चलकर गोकुल से द्वारिका तक आए हो और तुम्हारे पैरों में पदत्राण भी नहीं थे, नंगे पैरों तुम आए। तुम्हारे पैरों में इतने अधिक कांटों के जाल लगे हुए हैं कि तुम्हारे पैर फट गए हैं, इतने अधिक फट गए हैं कि पैरों का बेहाल हो रहा है। अर्थात जैसे विवाहियाँ निकलने पर पैर फट जाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे पैर फट रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तुमने बहुत दुख पाया, बहुत तुमने कष्ट पाया। तुम आए इतय न कितय दिन खोए, कितने दिन हो गए तुम इधर क्यों नहीं आ गए? अरे तुम एक बार मेरे पास आ जाते। हाय महादुख, बहुत दुख पायो प्राप्त किया, सखा तुम आए इतय इधर न कितय दिन खोए। अरे तुमने इस परेशानी में, इन कष्टों में तुमने कितने दिन व्यतीत कर दिए, तुम नहीं आए। तुम एक बार तो यहाँ मेरे पास आ जाते। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ये दीन दशा देख करके, सुदामा की ये करुणामयी करुण दशा देख करके करुणा निधि रोई, करुणा के सागर भगवान कृष्णचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि मेरा मित्र कितने कष्ट भोगता रहा फिर भी मेरे पास नहीं आया। अपने मित्र सुदामा की है दीन दशा देखकर यह बेहाल स्थिति देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छू नहीं, जो सुदामा के चरणों को धोने के लिए जो पानी लाया गया था परात में, वो पानी परात को हाथ छू नहीं, उस पानी के उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अर्थात उस पानी को उन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ। नैनन के जल सो पग धोए, नेत्रों के जल से, उनके नेत्रों से जो आंसू निकल रहे थे, नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हीं से उन्हें सुदामा के पग धोई।
सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया, अर्थात उन्हीं से उन्होंने सुदामा के चरण धोए। इतने अधिक कृष्ण करुणाद्र हो गए, इतने अधिक कृष्ण भावुक हो गए, उनकी आंखों से इतने अधिक आंसू निकले कि जो परात में पानी लाया गया था उनके चरणों को धोने के लिए, उससे चरण धो करके उनके नेत्रों से निकलने वाले पानी से, आंसू से ही उन्होंने उनके चरण धो दिए। तो विद्यार्थियों, इस छंद में जहां एक ओर नरोत्तम दास ने सुदामा की दयनीय स्थिति और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण की दयालुता का, कृष्ण की करुणा का चित्रण किया है कि वो अपने भक्तों के प्रति कितने अधिक दयालु हैं, कितने अधिक दयावान हैं। प्रभु के आंखों में भक्तों की दयनीय स्थिति देखकर आंसू आ जाते हैं। अगला दोहा छंद देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहे कहो के हेत। लेकिन ये मित्र एक बात बताओ, कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया है, सो तुम काहे न देत, वो मुझे तुम क्यों नहीं देते हो। अर्थात जो भाभी ने मुझे भेंट करने के लिए दिया था वो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। चाप पोटरी काख में, वो पोटरी, जिस पोटरी में उन्होंने, जिस गांठ में उन्होंने वो चावल बांध दिए थे जो दिया था, रहे कहो कहीं दे के हेत, उसको किस कारण से छुपा करके बैठे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। अर्थात हे मित्र, भाभी ने हमको देने के लिए जो दिया था उसकी तुम पोटी बना करके काख में छुपा कर क्यों बैठे हो, तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो। आगे कृष्ण कहते हैं, आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चावी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, पोठरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजौ न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, आगे चना गुरु मात दये ते। कृष्ण कहते हैं, सुदामा, एक बार गुरु माता ने चना दिए थे। ये कहा था जब हम तुम साथ साथ पढ़ते थे और संध्या के लिए, यज्ञ के लिए जंगल में लकड़ी लेने गए थे, तो गुरु माता ने तुम्हें चना दिए थे और ये कहा था कि जब भूख लगे तब तुम दोनों लोग खा लेना, लेकिन लिए तुम चाबी हमें नहीं देनी। तुमने अकेले ही खा लिए और हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में होजू प्रवीणे, कि हे सुदामा, तुम चोरी करने की आदत में बहुत कुशल हो। अर्थात तुम्हें चोरी करनी बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी चोरी करने की। पहले भी गुरु माता ने चना दिए थे, तुमने मुझे नहीं दिए, अकेले खा गए। आज भी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है और तुम उसे काख में दबाए उस पोटरी को बैठे हो, हमें नहीं दे रहे हो। तुम वास्तव में चोरी की कला में बहुत प्रवीण हो, अर्थात तुम छिपाना बहुत अच्छी तरह जानते हो। पोठरी काख में चाप रहे तुम वो पोठरी जो गांठ, धोती की गांठ में सुदामा की पत्नी ने चावल बांध के दे दिए थे, तो पोठरी तुम अपनी काख में क्यों छुपा रहे हो। खोलत नाही सुधारस भीने, अरे वो सुधारस अमृत के समान आनंद देने वाली पोटरी जिसमें भाभी ने अपने प्रेम के अमृतमय चावल बांध के दिए हैं, उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो, छुपा के क्यों बैठे हो। पाछली बानी अजौ न तजे तुम, पिछली आदतों को तुमने आज भी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि तुम कितना भी समय बदल गया है, तुम क्या से क्या हो गए हो, लेकिन जो पिछली आदतें थी, जो पुरानी आदत है, उसे तुमने आज तक नहीं छोड़ा।
तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तंदुल कहते हैं चावल, कि जिस प्रकार से तुमने अकेले चना खा लिए थे, लगता उसी प्रकार से चावल भी तुम अकेले ही खा जाना चाहते हो, क्योंकि तुम चोरी करने की कला में बहुत प्रवीण हो, तुम्हारी आदतें बदली नहीं है, अर्थात तुम्हारी वही आदत है जो पहले थी। खोलत सकुचित गांठरी चितवत हर की ओर, जीरन पट पट छुर परे बिखर गए ती ठोर। एक मुट्ठी हरि भर लई लीनी मुख में डारी, चावत चबाऊ करन लगे चतुरानंद त्रिपुरार। खोलत सकुचित गांठरी चितवत हरि की ओर। जब कृष्ण ने ऐसे सुदामा से कहा तो सुदामा ने संकोच से वो गांठरी निकाली और कृष्ण की ओर देखते हुए खोलने लगे। उन्हें संकोच इस बात का था, उन्हें शर्म इस बात की लग रही थी कि कृष्ण को पता चल जाएगा कि उनका मित्र कितनी गरीबी में है, क्योंकि चावल भी वो मांग के लाए, उनकी पत्नी ने मांग के ला के दिए थे। जिस धोती के वस्त्र में बंधे हुए थे वो भी बहुत जर्जर थी। तो सुदामा ने संकोच पूर्वक गठरी खोली, क्योंकि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं, एक परात्पर ब्रह्म और राजा है, एक राजा के सामने है। जब वो फटे वस्त्र में चावल की गठरी खोल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में संकोच हुआ। जीरन पट पट छुट परे, जीरन पट कपड़ा बहुत जीर्ण था, फटा नुचा था, छुट परे चावल जो थे वो खुल के बिखर गए। तेईठा उसी जगह पर क्या हो गए, फैल गए, क्योंकि सुदामा ने वो गठरी खोली और खोलते ही चूंकि कपड़ा फटा हुआ था, जर्जर था, तो चावल सब जमीन पर फैल गए। एक मुट्ठी हरी भर लई, उन चावलों में से एक मुट्ठी जो था भगवान कृष्ण ने क्या कर ली, भर ली, लीनी मुख में डाल और मुख में डाल ली। अर्थात एक मुट्ठी भरकर सुदामा भगवान कृष्ण ने उन चावलों की, चावल जो जमीन में फैल गए थे उनमें एक मुट्ठी भरी और अपने मुख में डाल ली। चबत चबाऊ करने लगे और उनको बड़े प्रेम पूर्वक खाने लगे, चबाने लगे, और उनके चबाते ही चतुरानंद त्रिपुरार ब्रह्मा और विष्णु और त्रिपुरारी शिव, अर्थात कृष्ण के साथ साथ ब्रह्मा और शिव भी चावलों को क्या करने लगे, खाने लगे। अर्थात ये निकला, कहने का सही निकला कि कृष्ण ने उन चावलों को जैसे ही अपने मुख में डाला और चबाया, उसी समय ब्रह्मा जी और शिव जी भी अपना मुंह चलाने लगे। काप उठी कमला मन सोचत मोसो कहा कर, काप उठी कमला मन सोचत मोसो कहा हरि को मन आको। रिद्धि कपि सब सिद्ध कपि नव निधि कपि बमनाय धोको। सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार लियो भरछों को। मेरु डरियो पक से जन मोहि कुबेर चवायत चावर चौको। काप उठी कमला मन सोचत मोसो कहा हरि को मन ऊको। कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण ने चावल खाए वैसे ही लक्ष्मी जी घबरा गई, कांप उठी, कमला लक्ष्मी जी कांपने लगी। मोसो कहा हरि मन को ऊको, कि मैं भगवान के मन को अच्छी तरह जानती हूँ। एक मुट्ठी भर कर उन्होंने तीनों लोगों की संपत्ति क्या कर दी, दान कर दी है। रिद्धि कपि, रिद्धियां भी कपने लगी, सिद्धियां भी कपने लगी। बमना ये धोको, ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया है, और ऐसा लगता है कृष्ण अब इसको सब कुछ अपना दे देंगे, क्योंकि एक मुट्ठी चावल उन्होंने खाया तो ब्रह्मांड की, त्रिभुवन की सारी संपत्ति सुदामा को उन्होंने दे दी। सोच भयो सोमनायक के जब दूसरी बार लियो भर झोंको, जब कृष्ण ने दूसरी बार मुट्ठी भरी खाने के लिए चावल की, तो सोच भयो सोमनायक को, इंद्र को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि अभी दूसरी मुट्ठी खा रहे हैं तो कहीं मेरा सिंहासन, मेरा सर्वलोक भी कहीं सुदामा को न दे दें। ये सोच करके इंद्र को काफी कष्ट हुआ, दुख हुआ। मेरु डरियो बक्सो जन मोही कुबेर चबाओ चाउर चौके। और जैसे ही कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चबाने लगे वैसे ही सुमेरु पर्वत भी डर गया कि ऐसा न हो कि मुझे भी कृष्ण सुदामा को दे दें। और कुबेर जो धन का स्वामी माना जाता है,
वो भी चौंक गया कि ऐसा लगता है कि एक मुट्ठी में तो उन्होंने पूरी पूरी पृथ्वी लोक की संपदा कृष्ण सुदामा को दे दी है, अब दूसरी मुट्ठी उन्होंने खाई है, तो ऐसा लगता है मेरा राज्य, मेरा धनागार, मेरी संपत्ति भी कृष्ण सुदामा को दे देंगे। तो इस प्रकार से हे विद्यार्थियों, इन छंदों में कृष्ण की दयालुता का, करुणा का, भगवान की भक्तों के प्रति जो असीम अहेतु की कृपा होती है उसका उल्लेख किया है कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम के वशीभूत होकर सब कुछ दान कर देते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण जो है सुदामा के प्रेम में वशीभूत होकर उनको बहुत संपदा जो है उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर दी। इस प्रकार से ये ब्रजभाषा में लिखा गया नरोत्तम दास का सुदामाचरित काव्य है। ब्रजभाषा का सुमधुर लालित्यपूर्ण प्रयोग हुआ है। ये भक्ति काव्य है, शांत रस की इसमें अभिव्यक्ति है और आदर्श मित्रता की अभिव्यंजना हुई है।